नारायण नारायण। अधोलोक, यह तो अत्यंत शांत और सुंदर है। वाह, कितना दिव्य वातावरण। कौन कहे कि यह अधोलोक है। स्वागत है नारद मुनि, हमारे भवन में आपका आगमन हम धन्य हुए। धर्मेंद्र, वाह, आपके भवन तो अत्यंत सुंदर है। रत्नों की चमक प्रकाश जैसे स्वयं तप कर रहा हो। नहीं नारद जी, यह सब तो पारस प्रभु की कृपा है। हम तो साधारण नाग नागिन थे, जिन्हें स्वयं पारस प्रभु ने नमोकार मंत्र सुनाया और उसी क्षण हमारी चेतना बदल गई। हम न केवल मुक्त हुए बल्कि पशु गति से देव गति में पहुंच गए। अरे हाँ नारद जी, प्रभु के एक नाम में ही कितनी शक्ति होती है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। अब तो एक ही बात मन में उठ रही है, अरे प्रभु पास ही कहीं होंगे। हमें उनके दर्शन के लिए तुरंत चलना चाहिए। आप तो स्वयं अवधि ज्ञान से देख सकते हैं करुणा मूर्ति प्रभु कहाँ हैं। तो आइए, आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उस महापुरुष की जीवन गाथा सुनेंगे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहलाए। वे जिन्होंने हमें सिखाया कि अहिंसा केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की कला है। वन का आगे बढ़े, हर कदम मानो अहिंसा का फूल धरती पर खिला दे। धर्मेंद्र ने देखा उनका तप, वह उजाला जो दिशाओं को भी झुका दे। छत्र बन खड़े हुए, भक्ति वहां साक्षात हो उठी। सत्य की दीप ज्योति लेकर प्रभु ने जग को दिया निर्मल उजास। कर्म बंधन तोड़ने वाली कृपा, इसलिए पारस उनका विशिष्ट नाम। शांत पर ऐसे शक्तिमान जो विपदा को पल में मोड़ दे। करुणा का तीर चलाकर क्रोध को धुएं सा उड़ाते चले। जहां प्रभु पारस कदम बढ़ाएं, पथ स्वर्ण सा निर्मल हो जाए। उनकी वाणी, उनका ध्यान धरती को कर्ण रत्न बना दे। नमन है तुम्हें हे अहिंसा की मूर्ति, हे करुणा की अविरल धारा। तुम्हारे चरण चिन्हों से ही जीवन की राह बनी उजियारी। जय प्रभु पारस। जय हो संकेश्वरा, अश्वनाथ जिनवरा, आदिदेव जिनवरा। जय हो संकेश्वरा, हर जन्म में ही मिले अश्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा, नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो संकेश्वरा। पद्मावती ध्याओना, जय हो पार्श्व जिनवरा, धरणेन्द्र ध्याओना। जय हो संकेश्वरा, अंतरिक्ष नवलखा, पार्श्व जिनवरा, नागेश्वर जी रावला। जय हो संकेश्वरा, सृष्टि के कणों कणों में तेरा योगदान है। पार्श्व प्रभु मूर्ति सब में ये महान है।
यह कहानी उसी महामानव की है जिनके स्पर्श से पत्थर भी पिघल गए और शत्रु भी मित्र बन गए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जीव जो 9 भाव पहले मरुभूति था एवं उनका भाई कमठ था। तब कमठ के जीव ने मरुभूति को एक बड़े पत्थर से मारकर उनके प्राण ले लिए थे और कमठ का यह बेर 10 भाव तक चलता रहा। फिर 10वें भाव में जब मरुभूति का जीव पार्श कुमार बना और कमठ का जीव तपसी बना और उसने किस तरह मुनि पार्श पर उपसर्ग किए, तो आइए अब हम देखते हैं। मित्र पार्श्व, देखो आज यह उपवन कितना सुंदर और मनोरम लग रहा है। चारों तरफ यह खिले हुए फूल और ठंडी हवा, मन कर रहा है कि बस खेलते ही रहें। हाँ मित्र, और देखो वो तितलियां जैसे फूलों पर मंडरा रही है। चलो हम भी दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि उस बड़े पेड़ तक सबसे पहले कौन पहुंचता है। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जो सबसे पीछे रह जाएगा कल उसे खेल तय करने का मौका नहीं मिलेगा। तो तैयार हो? ठीक है, चलो दौड़ते हैं। अरे रुको रुको, क्या तुम्हें कुछ अजीब सी गंध नहीं आ रही है? हाँ, जैसे कुछ जल रहा हो। यहाँ उपवन में धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे देखो देखो, वो तो तपसी महाराज हैं। उन्होंने अपने चारों ओर आग जला रखी है और इतनी भीषण गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। मित्रों, यह साधारण आग नहीं है। मुझे कुछ अनिष्ट लग रहा है। मुझे किसी के घर आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे जाना होगा। ठहरो, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे पार्श, हम भी चलेंगे। ओम रूम फट स्वाहा, ओम रूम फट स्वाहा, ओम रूम फट स्वाहा, ओम रूम फट स्वाहा। रुकिए तपसी महाराज, अनर्थ मत कीजिए। अरे उद्दंड बालक, तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, भाग जा यहाँ से। तपसी महाराज, धर्म दया में है, हिंसा में नहीं। आप जिस लकड़ी को जला रहे हैं उसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। हा हा हा, अब तू मुझे सिखाएगा? इस लकड़ी में कोई नहीं है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तूने मेरा अपमान किया है पार्श, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अगले जन्म मैं भी लूंगा। हे जीव, शांत हो जा, द्वेष छोड़ो, परमात्मा का स्मरण करो। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो रोहि सर्वसाहुणम्।
समय बीता, नाग नागिन ने धर्मेंद्र और पद्मावती का रूप लिया और वहीं दूसरी ओर तपसी मरकर संवर नाम का असुर बना। इधर राजकुमार पार्स जो अपने महलों में सुख में थे, एक घटना ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। यह क्या? अभी तो यह तारा कितना चमकीला था और एक पल में राख। यह जीवन भी तो ऐसा ही है, क्षणभंगुर। मैं व्यर्थ ही में मोह माया में फंसा हूँ। आज मैं इन महलों का त्याग करता हूँ। अब मेरा लक्ष्य केवल आत्म कल्याण और जगत की शांति होगी। राजकुमार पार्स अब मुनि बन चुके हैं। वे घोर तपस्या में लीन हैं, लेकिन उनका पुराना शत्रु कमठ जो मरकर संवर देव मेघमाली बना है, वे बदला लेने आ पहुंचा है। हा 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 पार्शनाथ, आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। पिछले जन्म में तुमने मुझे अपमानित किया था ना, आज मैं तुम्हारी यह तपस्या पूरी नहीं होने दूंगा। मैं इसी वर्षा और तूफान लाऊंगा कि तुम बह जाओगे। हिलते क्यों नहीं हो? डरो मुझसे। यह देखो भयंकर पत्थर और पानी। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है खाद, मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये जलजला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you watching you die. जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। डम 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 नाचे मौत। डम 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 डम। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल लूटा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी, डम 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 नाच मौत का। रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। डम 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 नाच मौत का। मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा। जाग जाग भाग भाग, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा। मौत के पीछे पिसात, मेरा तो
देवी देखो, अनर्थ हो रहा है। हमारे प्रभु पार्श्वनाथ पर घोर उपसर्ग हो रहा है। वह दुष्ट कमट उन पर पत्थर और पानी बरसा रहा है। प्रभु, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जिन्होंने हमारे प्राण बचाए थे, आज हमें उनकी रक्षा करनी होगी। चलिए। हाँ देवी, चलिए। प्रभु, आप चिंता न करें, मैं आपके ऊपर छत्र बनकर खड़ा हो जाता हूँ। कोई भी विघ्न आपको छू नहीं पाएगा। हटो यहाँ से नागराज, क्यों इसके लिए अपने प्राणों को संकट में डालते हो? अज्ञानी कमठ, ये केवल मुनि नहीं है, ये करुणा के सागर है। तुम्हारी हिंसा इनकी शांति के सामने हार जाएगी। तुम आंधी ला सकते हो, पर इनका आत्मबल नहीं डिगा सकते हो। मैं हार गया प्रभु। मेरा क्रोध आपकी क्षमा के सामने तुच्छ है। आपकी शांति ने मेरे अहंकार को तोड़ दिया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। घोर उपसर्ग के बीच में जो अडिग रहे, जिन्होंने शत्रु को भी क्षमा कर दिया, वही बने हमारे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनाथ शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमे जोड़ि हाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम् गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तू छुड़ावे महापागते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महालोक ते बंधते तू छुड़ावे गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान।